कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार में भ्रष्टाचार क्या राष्ट्रीय दस्तूर का ही हिस्सा है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हां है तो बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के लिए ये एक खतरनाक संकेत है। साल की शुरुआत होते ही बिहार बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने बिहार में कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार के बारे में जो सवाल खड़ा किया, उससे एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार खाद पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। विजय सिन्हा का आरोप है कि केंद्र सरकार डीएपी खाद पर प्रति बोरा 1200 रुपया, यूरिया पर प्रति बोरा 900 और एमओपी पर प्रति बोरा 300 रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन बिहार में खाद की बिक्री में भीषण भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस राहत के हिस्से को लूटने के लिए कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक का महकमा जोर शोर से लगा हुआ है। पूरे देश में कहीं यूरिया की कमी नहीं है, तो बिहार में एक कृत्रिम यूरिया की कमी बना करके जो व्यवसायी है और जो कृषि के पदाधिकारी हैं, दोनों मिलकर बिहार के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के अनेकों रूप हैं। सरकार के द्वारा किए गए काम के बड़े हिस्से की चोरी करने का एक बड़ा जंजाल बना हुआ है। पहले भ्रष्टाचार का जंजाल शब्द झारखंड में प्रचलित हुआ करता था। बिहार में यह अब सरेआम चर्चित है। बिहार में यह सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ एस्टीमेट घोटाले के नाम से। बिहार में ज्यादातर परियोजनाओं में कई गुना महंगे एस्टीमेट बनाने के कई उदाहरण हैं। इसी तरह अब यह जंजाल कृषि क्षेत्र में भी फल फूल रहा है। गेहूं की रोपनी के दौरान बिहार के किसान खाद के लिए इसलिए तरस रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के साथ जमाखोर और बिचौलिए मिलकर खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी कर ले रहे हैं। ये लोग सूबे में काफ़ी महंगे दाम पर खाद बेच रहे हैं। इस तरह केंद्र द्वारा दी गई सब्सिडी किसानों की जगह बिचौलियों के पास चली जा रही है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने यह बताया है कि केंद्र ने 20,810 टन यूरिया प्रति बोरा 900 रुपये की दर से सब्सिडी देकर उपलब्ध कराया है। इसी तरह डीएपी खाद 66,700 टन बिहार को दिया गया, जिस पर प्रति बोरा सब्सिडी की दर 1210 रुपये है। एनएपी का 4,410 और एमओपी का 10,000 तक भी केंद्र ने उपलब्ध कराया है और खाद की किल्लत की वजह कालाबाजारी है। बिहार में अभी तक 87% आबादी गाँव में रहती है, जबकि गुजरात और तमिलनाडु जैसे प्रदेश में 60% आबादी गाँव में रहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में खेती पर एक बड़ी आबादी निर्भर करती है और परिवार को बचाने और भरण पोषण के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्रामीण श्रमिकों का मौसमी पलायन होता है। काम करने लायक हर 2 में से एक व्यक्ति मौसमी रूप से कमाने के लिए प्रदेश से बाहर चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आता है। पंजाब और हरियाणा में खेती का कैलेंडर बिहार से थोड़ा अलग होता है। तब धान और गेहूं की रोपनी कटनी के समय लोग बिहार आ जाते हैं। यहाँ आकर वो लोग खेती करने में व्याप्त भ्रष्टाचार की दुर्दशा के शिकार होते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कृषि क्षेत्र के भ्रष्टाचार के सवाल पर आरजेडी के ही एमएलए सुधाकर सिंह ने सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठाया था। नीतीश कुमार ने जब भाजपा के साथ रिश्ते को तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तब सुधाकर सिंह बिहार के कृषि मंत्री थे। सुधाकर सिंह पश्चिमी बिहार के विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ से आरजेडी विधायक हैं। उन्होंने कृषि विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ कैबिनेट में और कैबिनेट मीटिंग के बाहर भी विभाग में फैले भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। कैबिनेट के बाहर उन्होंने अपने विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर कहा था कि वह इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि विभाग के चोरों के वे सरदार हैं। 22,000 कर्मचारी है, 1 महीना अगर 2 महीना तनख्वाह बंद हो जाता है, बेचैन हो जाता है, इतना शिकायत लेके आता है। और किसान को पैसा कम मिलता है। आज हम रोपनी में पैसा का निवेश करेंगे तो अगले गेहूं के समय फाइनल पेमेंट आता है। एक बीज निगम भी है जिसकी चर्चा कर रहे थे, 420 फर्जी खेती करा करके बीज किसानों को बांटता है, कोई किसान नहीं लेता। ये साढ़े 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला।
कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही न कहेंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूंकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। उसी समय आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में अच्छे काम के लिए कुछ मंत्रियों के साथ कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को भी सम्मानित किया था। जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के पिता हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ 1990 से ही शासन में साझेदार रहे हैं। जगदानंद सिंह कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं और अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बावजूद इसके सुधाकर सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और आरजेडी विधायक के रूप में इसके बाद भी वे कृषि विभाग के भ्रष्टाचार पर बोलते रहे हैं। तो कहना नहीं होगा कि रोजगार पैदा करने वाले कृषि क्षेत्र को दरिद्र बनाए रखने के लिए राज्य में भ्रष्टाचारियों का खुला खेल चल रहा है। बहरहाल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।